तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ टॉपिक पे बात करने वाले इंस्टेंट फंडेड अकाउंट। एक ऐसा फंडेड अकाउंट जिसमें डायरेक्ट आपको रियल अकाउंट मिल जाता है विदाउट डूइंग क्लियरिंग एनी चैलेंज। और ये एक फंडेड फर्म नहीं बल्कि हम आपको 3 फंडेड फर्म, जैसे इंस्टेंट फंडिंग का एक फंडेड फर्म है, इन्होंने भी अपना एक इंस्टेंट फंडेड का अकाउंट लॉन्च किया हुआ है। प्लस और आपका एक ब्लूबेरी है, ब्लूबेरी फंडेड, ये भी एक फंडेड फर्म है, इन्होंने भी अपने इंस्टेंट फंडिंग का लॉन्च कर दिया हुआ है। ठीक है, एंड सेकेंड एंड लास्ट एंड द थर्ड इज फंडेड फर्म। ठीक है, कुछ ने पहले ही लॉन्च कर दिया, कुछ ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है इन दिस मंथ। फंडेड फर्म इन्होंने, इनके भी आप प्रॉपर में जाओगे तो आपको बाई चैलेंज में आप आओगे। तो एक तो आप सभी जानते हो, स्टेप क्लियर करना, फेज़ 1 फेज़ 2 अकाउंट, ये तो आपका था ही, बट एक इंस्टेंट यानी तुरंत आपको फंडेड कर दिया जाएगा विदाउट डूइंग एनी क्लियरिंग चैलेंज। आप जस्ट बाई करते हो और आपको रियल अकाउंट मिल जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम तीनों फंडेड फर्म में जाकर इन इंस्टेंट अकाउंट को देखेंगे, समझेंगे क्या क्या उसमें रूल्स है, क्या क्या हमें ध्यान रखना है इन अकाउंट्स के बारे में, कि कैसा पे आउट का सिस्टम है। ठीक है, वो चीज़ों को हम समझेंगे। ठीक है, और लास्ट में आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए। आपको तुरंत ये इंस्टेंट अकाउंट ले लेना चाहिए या फिर आपको चैलेंज अकाउंट लेना चाहिए जिसमें आपको फेज़ 1 फेज़ 2 क्लियर करना है। ठीक है, हम आपको बस चीज़ें बताएंगे, लास्ट में आप खुद डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, जब आपको पूरा A to Z नॉलेज हो जाएगा दोनों के बारे में। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 अकाउंट के बारे में आप जानती होगे कि सिंपल इसमें रहता है। आपको जैसे स्टेप 1 में आप बाई करते हो तो आपको कुछ प्रॉफिट टारगेट वगैरह होते हैं इसमें, एंड लॉस लिमिट होता है आपका। जैसे आप पहले फेज़ में आप 10% बनाते हो, लॉस लिमिट आपका ये होता है एक दिन में 3% और ओवरऑल 6%, 3 डे प्रॉफिटेबल, और आपका प्रॉफिट स्पीड इसमें 100% है वगैरह करोगे तो आप खुद उसके बाद क्लियर करने के बाद आपको रियल अकाउंट मिलेगा। एंड सेकेंड स्टेप में आपका रहेगा 2 स्टेप। पहले स्टेप में आप क्या करते हो, 8% बनाते हो, दूसरे में 5% और मैक्सिमम डेली लॉस आपका 5% और ओवरऑल 10% रहता है। फिर उसके बाद आपको फंडेड रियल अकाउंट मिलता है। बट इंस्टेंट में क्या है, विदाउट डूइंग एनी फेस चैलेंज आप बाई करते हो अकाउंट, आपको तुरंत रियल अकाउंट मिल जाएगा आपके हाथ में। लो $5000 आपके पास। इसमें आपको प्रॉफिट टारगेट तो इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि कोई फेज नहीं है। आप प्रॉफिट बनाओ, पे आउट लो, प्रॉफिट बनाओ, पे आउट लो। लॉस है, लॉस लिमिट है कि एक दिन में आप 3% से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते। अगर आप करते हो एक दिन में अकाउंट ब्रिच हो जाता है। ठीक है, एंड ओवरऑल कितना कर सकते हैं लॉस, ओवरऑल हम 5% कर सकते हैं इसमें। अगर 5% से क्रॉस हुआ तो अकाउंट फिर भी ब्रिच हो जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। प्रॉफिटेबल डेज इसमें थोड़ा बढ़ गए हैं, जैसे 5 डेज इसमें प्रॉफिटेबल, एंड जो मिनिमम प्रॉफिटेबल डे आपका 5 डे है, 5 दिन आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट में क्लोज करना है। ठीक है, एंड प्रॉफिट स्प्लिट आप देखोगे 80% और 60%। फंडेड फर्म में जो प्रॉफिट स्प्लिट है वो 80 है और 60 है। इसका क्या मतलब है, देखिए फंडेड फर्म क्या करता है, ऑन डिमांड पे आउट भी देता है और वीकली पे आउट भी देता है। मीन्स कि आप जब डिमांड करो तुरंत पे आउट मिल जाए, तब आपको 60% ही मिलेगा आपने जो प्रॉफिट बना उसका। लेकिन जब आप एक हफ्ता वेट करोगे साइकिल का, जो आपका चलता है वीकली साइकिल, तो आपको आपके पे आउट का, आपके अमाउंट का 80% मिलेगा। ठीक है, ये सिस्टम है। ओके, और अब हम थोड़ा रूल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेडिंग का क्या रूल्स है हमारे इंस्टेंट में। ठीक है, देखिए रूल्स वगैरह तो वही है, रिस्क मैनेजमेंट लेके चलो आप। ठीक है, न्यूज़ के टाइम ट्रेड ना करो, भले ही अलाउ करती है फंडेड फर्म, फिर भी ना करिए आप सभी। ठीक है, और बस एक चीज़ इसमें थोड़ा सा अलग है, लेवरेज। जो लेवरेज है ना 1:30 है हमारा इंस्टेंट में। लेकिन अगर आप 2 स्टेप 1 स्टेप का अकाउंट लेते हो, उसको क्लियर कर देते हैं आप सभी, देन लेवरेज आपका 1:100 ही रहता है उसमें। लेकिन इंस्टेंट में 1:30 है, समझ रहे हैं, मतलब आप लॉट साइज ज़्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, समझ रहे हैं ना, लेवरेज कम हो गया मतलब लॉट साइज मैक्सिमम जो है वो भी डिक्रीज हो गया होगा तब। ठीक है, ये चीज़ें हैं हमारी जो हमने आपको बताई। बाकी चीज़ें तो सिमिलर है, जो हमारा 2 स्टेप में रूल है ट्रेडिंग का, वही हमारा इंस्टेंट फंडेड अकाउंट में भी वही रूल के साथ ट्रेड करिए, ये है। ठीक है, अब हम अमाउंट के बारे में बात करें, कितने का पड़ रहा है वैसे। तो ये जो हमारा चैलेंज है उसका प्राइस आप देख सकते हो, इंस्टेंट का $65 है। ठीक है, 10K का लेगो $95, 15K का इतना है अमाउंट। ठीक है, ये चीज़ें हैं हमारी इंस्टेंट फंडेड अकाउंट के बारे में। तो
और ये सारे हमारे जो चीज़ें थी हमने आपको बता दी। हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंस्टेंट फंडिंग का एक बार देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास भी अपना इंस्टेंट फंडेड का अकाउंट है, ये भी प्रोवाइड करते हैं। देखते हैं इनमें क्या है, ठीक है। कुछ डिफरेंस रहेगा, प्राइस का डिफरेंस रहेगा और कुछ रूल्स फंडेड फर्म अपने अकॉर्डिंग तय करते हैं। आइए इनका भी देख लेते हैं, फंडेड अकाउंट, ठीक है। इंस्टेंट फंडे का अकाउंट हमने चूज़ किया है और ये MT5 ही आप प्रेफर करते हैं। अगर हम $5000 का अकाउंट लेते हैं तो क्या होता है, जिसका प्राइस आप देख सकते हो $239, मीन्स इतना ज़्यादा प्राइस है, उससे काफ़ी ज़्यादा ये प्राइस है इनका, ठीक है। एंड रूल्स वगैरह देखते हैं क्या क्या हम इनके मतलब ये चाहते हैं। इनका जो पे आउट सिस्टम है इंस्टेंट फंडिंग में, वो 14 डेज आफ्टर योर फर्स्ट ट्रेड एंड वीकली आफ्टर डैट, मतलब 14 दिन आपका लगेगा। मान लो आपने अकाउंट बाय किया, आपने कोई प्रॉफिट बना लिया $100 $50, तो आपको जो आपका पे आउट है वो 14 दिन बाद मिलेगा, फिर आपको वीकली मिलेगा, फिर 7 दिन बाद पे आउट। इस तरह आप रिक्वेस्ट आपका आएगा, ठीक है। पे आउट, ये आपका पे आउट है, आप इसको रीड भी कर सकते हो, शायद यहाँ पर अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हो, जो हमने बताया वही क्लियर एग्जाम्पल के साथ। एंड प्रॉफिट टारगेट की बात करें कि यार हाउ मच प्रॉफिट यू नीड टू मेक, देयर इज नो प्रॉफिट टारगेट बट यू रिक्वेस्ट पे आउट, योर फर्स्ट नीड टू बी लॉक इन स्मार्ट ड्रॉडाउन बाय रीचिंग 5% प्रॉफिट। मीन्स कि कोई लिमिट नहीं है प्रॉफिट, आप बहुत बनाओ, जितना आपको लेना है बनाओ, लेकिन सबसे पहले आपको जरूरी है 5% तो प्रॉफिट आप बनाओ ही। फर्स्ट यू हैव टू मेक 5% प्रॉफिट, ठीक है। इनके अनुसार आपको 5% तो प्रॉफिट पहले बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, बनाना जरूरी है एक तरीके से। उसके बाद अगर डेली ड्रॉडाउन की बात करें, यहाँ पर मैक्सिमम ड्रॉडाउन देखा जाए, डेली ड्रॉडाउन जो है, हाउ मच यू कैन लॉस इन सिंगल ट्रेड, नो सेपरेट डेली लिमिट बट जस्ट विथ योर मैक्सिमम ड्रॉडाउन अवॉइड लूजिंग योर अकाउंट, ठीक है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन है ना वो 10%, इससे ज़्यादा मत करिए, इससे कम ही रखिए, ठीक है। आप सभी डेली ड्रॉडाउन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, इन्होंने बस कहा है कि बस अपने अकाउंट को बचाने के लिए आप मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो है 10% उसको क्रॉस ना कर जाओ, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये इन्होंने बस कहा है। मतलब डेली का आपका टेंशन नहीं है कि डेली अगर हमने ज़्यादा कर दिया, वैसे करिएगा मत, बट ये चीज़ ठीक ठाक है, ठीक है। अकाउंट नहीं जा सकता आपका 5% अगर आप लॉस कर देते हो तो, अकॉर्डिंग टू मेंशन हियर, ठीक है। अब प्रॉफिट स्प्लिट 80% है यहाँ पर आपका, और स्केलिंग है इसमें, ये स्केलिंग अकाउंट है। दिस इज द बेनिफिशियल डैट कि अगर आप अपने अकाउंट में 10% प्रॉफिट यहाँ बना लेते हो, देन अपने अकाउंट को आप स्केल कर सकते हो डबल, ओके। मीन्स अगर आपने 10% प्रॉफिट बनाया अपने अकाउंट में, आपने बाय किया 10% प्रॉफिट बनाया, तो आपका अकाउंट डबल हो जाएगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। ये प्रॉफिट आप निकाल लोगे, फिर अकाउंट आपका डबल हो जाएगा, स्केल हो जाएगा, ठीक है। 5K से 10K हो जाएगा विदाउट एनी पेमेंट, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, बस प्रॉफिट बनाया, अकाउंट स्केल, 10% प्रॉफिट, अकाउंट डबल, ठीक है। ऐसे क्लियर, ये चीज़ इसमें बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए इसका प्राइस लग रहा है ज़्यादा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो डेली मैक्सिमम ड्रॉडाउन भी ज़्यादा है, ठीक है, ये चीज़ भी है इसमें। बाकी आप पढ़ ही सकते हो, मेन चीज़ हमने बता दी। और लेवरेज भी इसमें आप देख सकते हो ज़्यादा है, मीन्स आप थोड़ा बड़ा लॉट ले सकते हो, जैसे आप चैलेंज में लेते थे, चैलेंज वाले में, उस तरह इसमें भी आप कर सकते हो। सेम लॉट के साथ बड़े लॉट छोटे लॉट आप मैनेज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। लेवरेज क्योंकि इसमें करेंसी में 1:100 और कमोडिटीज़ में 1:20 है, इंडाइसेस में 1:20 और क्रिप्टो में 1:2, ठीक है, ये लेवरेज है। क्लियर, तो चलिए, तो ये था इंस्टेंट फंडिंग के बारे में, जिसका प्राइस ज़्यादा है और थोड़ा सा ये अच्छा भी है, बेस्ट भी लग रहा है बाकी सभी से। ये इंस्टेंट फंडिंग का जो हमारा इंस्टेंट फंडेड का अकाउंट है, ये थोड़ा बेस्ट लग रहा है। एंड एक हमारा ब्लूबेरी का भी है, उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या इसमें है इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट में। आइए, और ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के बीच भी जरूर शेयर कर दें, जो ट्रेडिंग करते हैं, जिन्हें इंस्टेंट अकाउंट के बारे में उन्हें भी पता चले, ठीक है, और उसके बारे में वो नॉलेज रखें। नॉलेज होना ही चाहिए सभी के पास, इसलिए ये वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स के बीच में, और लाइक जरूर करिए। और कोई भी डाउट हो, आपको कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट में बस पोस्ट कर दीजिए, आप कमेंट का आंसर रिप्लाई हम जरूर दे देंगे, क्वेश्चन का भी, ठीक है। तो इसमें अगर हम $5000 का अकाउंट चेक करते हैं, तो लेवरेज इसमें 1:30 है, ओके। लेवरेज वही है हमारा 1:30 जो फंडेड फर्म में था। एंड यहाँ पर ड्रॉ डाउन जो है, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन जो है वो 4% है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। जबकि आपने देखा था फंडेड फर्म फर्स्ट वाला जो हमने आपको बताया था, उसमें मैक्सिमम ड्रॉडाउन 5% का था और डेली ड्रॉडाउन 3% का। इसमें मैक्सिमम 4% और डेली 2% का ही है। और पे आउट आपको 14 डे के साइकिल में मिलता रहेगा और 80% स्प्लिट है। और प्राइस जो है ना इस अकाउंट का वो $85 है, मतलब थोड़ा उससे तो ज़्यादा ही दिख रहा है। उसका कितना था 65, उसका 239
अक्रॉस, ठीक है, और ये है 85, ठीक है। बाकी रूल्स वगैरह अगर आप देखोगे तो रूल्स तो वही है हमारे, ये चीज़ें बस चेंज हो गई है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन और मैन प्रॉफिट साइकिल 80% स्प्लिट, और ये प्रॉफिट मतलब जो इतना अमाउंट का है अकाउंट 85 वो, ठीक है। ब्लूबेरी फंडेड में इंस्टेंट फंडेड का अकाउंट के बारे में जो था वो हमने आपको बता दिया है, क्लियर। तो हाँ हमारे लिए क्या बेस्ट रहेगा, देखिए जो बिगिनर्स है ना, बिगिनर्स क्या करें, मतलब जो अभी स्टार्ट करे फॉरेक्स में कदम रख रहे हैं, तो वह इंस्टेंट अकाउंट की तरफ ना जाए कि इंस्टेंट फंड मिल जाए, नहीं, आप सबसे पहले उस अकाउंट के बाद चैलेंज अकाउंट के पास जाओ। चैलेंज अकाउंट आपसे बाय कीजिए, उसमें आप ट्रेड करिए, ठीक है, उसको क्लियर कीजिए। लेकिन जो एक्सपीरियंस है, जो चैलेंज अकाउंट वगैरह कर चुके हैं, ठीक है, उनके पास कॉन्फिडेंस है, स्किल है, बहुत एक्सपीरियंस है, अच्छा ट्रेड वो पकड़ते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ इंस्टेंट फंडेड अकाउंट बाय कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ आए इंस्टेंट अकाउंट बाय करें, वो इंस्टेंट फंडेड अकाउंट की तरफ जा सकते हैं। जो एक्सपीरियंस है, जिन्हें मार्केट का पता है, ट्रेड लेना आता है अच्छे तरीके से, स्टॉप लॉस रिस्क मैनेज करते हैं वो, तो वो आ सकते हैं इंस्टेंट फंडेड अकाउंट में, ठीक है, जिसमें आपको एकदम पेशेंस डिसिप्लिन के साथ अच्छा ट्रेड करके प्रॉफिट बस बुक करना है, निकल जाना है, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके। ये नहीं कि बाकी आप सभी जानते ही हो ट्रेडिंग वगैरह कैसे करनी होती है, क्या रिस्क मैनेजमेंट होता है, रिस्क रिवॉर्ड कितना इंपॉर्टेंट रहता है, और डिसिप्लिन कितना, और पेशेंस, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है ट्रेडिंग में, ठीक है। तो अगर जो एक्सपीरियंस है वो अगर इन चीज़ों को मास्टर कर चुके हैं तो इंस्टेंट फंडेड अकाउंट में आ सकते हैं। और लेकिन जो बिगिनर्स है फॉरेक्स में एंट्री ले रहे हैं, तो आपको नॉलेज हो गया, अच्छी बात है, तो आप सबसे पहले चैलेंज अकाउंट के ही तरफ जाइएगा, ठीक है। उसके बाद आप जब एक्सपीरियंस हो जाए अच्छा खासा, ये तीनों चीज़ें मास्टर आप कर लो, देन आप आइएगा, इंस्टेंट फंडेड को आप ले सकते हो, ठीक है। ये भी ठीक ही है, आपका तुरंत आपको मिल जा रहा है। और सबसे बेस्ट जो था हमारा वो कौन सा था, इंस्टेंट फंडिंग का जो इंस्टेंट फंडेड अकाउंट था वो सबसे बेस्ट था, ठीक है, वो सबसे अच्छा खासा था, भले उसका प्राइस ज़्यादा था, ठीक है। और अगर उतना अमाउंट आपके पास नहीं है तो आप इन 2 में से कोई एक चूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये था कंप्लीट वीडियो अबाउट इंस्टेंट फंडेड अकाउंट के बारे में टॉपिक पर। कैसे लगी आपको वीडियो, आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी जरूर, ठीक है। अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा, जरूर से प्लीज़, एंड और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे अपकमिंग वीडियोस आपसे इस चैनल पर मिस बिल्कुल ही ना हो, ठीक है। एंड और अगर जो 2 स्टेप का अकाउंट बाय करते हैं तो वो किस फंडेड फर्म का बाय करें, तो अगर आप स्टेप ही अकाउंट बाय कर रहे हो तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म द फाइवर्स आपका प्लेटफॉर्म है, उसका ही आप बाय कीजिए। अगर आप चैलेंज वाला अकाउंट बाय कर रहे हो तो द फाइवर्स प्लेटफॉर्म का, ठीक है। और उसका हमने बाय करके एक वीडियो भी बनाया था, आप देख सकते हो, पूरा प्रोसेस हमने इस राइट वाले वीडियो में आपको बताया हुआ है। आप इस वीडियो के पर जाकर अच्छे से देख सकते हो और अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग का जर्नी स्टार्ट कर सकते हो बिगिनर्स, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गो एंड डू ट्रेड विदाउट एनी टेंशन। बाय बाय, टेक केयर।